Hello everyone, good evening. I am your educator Akash Kumar. I am currently pursuing my BTech from Government Engineering College with Electronics and Communication Engineering branch. आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया है बड़े बेहतरीन ढंग से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में बोला गया है, देखिए, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज। मतलब ये पावर 4 है। सबसे पहले आपको ये देखकर पता लग जाना चाहिए कि पावर 4 है, तो हम बोल सकते हैं इसके 4 रूट्स होंगे, जीरोज होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पे। तो जीरोज बोलेंगे तो 4 जीरोज होगा इसका, जिसमें कि बोला गया है कि इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर, क्या क्या है, एक तो √5/3 है और एक -√5/3, ठीक है। लेकिन हमें बोलना कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, मतलब 2 जीरोज दिया हुआ है और 2 जीरोज हमें निकालना है। वो हमें कैसे पता चला कि 2 जीरोज और बचा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है मैक्सिमम, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि टोटल 4 ज़ीरोज़ आएंगे, जिनमें कि 2 दिए हुए हैं, मतलब 2 ही फाइंड आउट करना है। और आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर लीनियर इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन बोले तो उसका एक रूट होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो 1 0 बोलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो 2 रूट्स, क्यूबिक हुआ 3 रूट। इसी प्रकार अगर पावर 4 रहा 4 रूट्स। तो हमें पता चल गया यहाँ 4 देखकर कि इसके 4 रूट्स होंगे, जिनमें कि 2 दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, और हमें और 2 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और यहाँ जाने से पहले मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तो जो कि दिक्कत ना आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम मान लेते हैं जैसे x² - 4 मेरा एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इस टाइप का आएगा। इसको 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻², ठीक है। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो a² माइनस b² का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a + b इंटू a - b, या इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे, x² माइनस y² का फॉर्मूला। तो x + y इंटू x - y, मतलब एक का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई एक बार माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x² माइनस 2² है, तो हम a² माइनस b² का फॉर्मूला में ढूंढ सकते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा प्लस, एक बार माइनस, तो x + 2 इंटू x - 2। अगर हम बोले इसका आप जीरोस फाइंड आउट करें, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल टू 0 करते हैं। मतलब अगर ये पॉलिनोमियल है px, अगर इसको हम मान लें तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इस टर्म, तो मतलब x + 2 = 0 करेंगे और x - 2 = 0 करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे x बराबर क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा मेरा +2, मतलब -2 और +2 इसके जीरोज आए, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 रूट्स मतलब जीरोज आए। सिमिलरली ये x⁴ है, मतलब 4 जीरोज आएंगे और 2 जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे मेरा +2 और -2 निकला, तो हम बोल सकते हैं कि +2 और -2 क्या है, इसके जीरोज हैं। इसका मतलब +2 और -2 इस पॉलिनोमियल को या इस पॉलिनोमियल, दोनों तो सेम ही है, बस इसको फैक्टराइज किया यहाँ पे। +2 एंड -2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर हम x की जगह में 2 दें तो यहाँ वैल्यू 0 आएगा, x की जगह -2 भी देंगे तो वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि x 2 जब देंगे तो 2 की पावर 4 4 0 आएगा, क्या आएगा। सिमिलरली -2 अगर एक बार हम यहाँ पुट आउट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 और -4 0। सिमिलरली अगर ये √5/3 एंड
-√5/3 अगर ज़ीरोज़ होंगे इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करेगा इसको, इस पोलिनोमियल को। ये जो पोलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अभी तक मैंने जो भी बताया इसमें से कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ज़ीरो दिए हुए हैं, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को ये दोनों ज़ीरोज़ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन दोनों ज़ीरोज़ को हम किस फॉर्म में हम लिखें जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, हम दिखा सकें। तो हम क्या कर सकते हैं ना, सबसे पहली बात यहाँ वेरिएबल x है, आप देख पा रहे हो, तो x के ही फॉर्म में लेना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार x -√5/3 लेते हैं इनटू एक बार हम x + √5/3 लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। तो मैंने किया कुछ नहीं है, बस आप लोग देखिए इसका ज़ीरोज़ ये दोनों दिया हुआ है, तो मैंने बस इस ज़ीरोज़ को क्या किया ना, फैक्टराइज किया है, ताकि हम दिखा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें कि ये दोनों जो है इसका एक मतलब कि ज़ीरोज़ है मतलब। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, और हम इन दोनों ज़ीरोज़ को हम इस फॉर्म में कैसे लाएं। अगर मान के चलिए इक्वल्स टू हम इसका ज़ीरो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मेरा x कितना आएगा, √5/3। मतलब एक बार इसको ज़ीरो को इक्वल कीजिए, एक बार इसको कीजिए। तो एक बार जब हम इसको ज़ीरो को इक्वल करेंगे, लीजिए आपको दिखाई देते हैं, x -√5/3 को 0 करेंगे एक बार, एंड एक बार क्या करेंगे हम इस टर्म को x + √5/3 को 0। तो एक बार क्या आएगा, x बराबर ये इधर आ जाएगा तो +√5/3, और यहाँ पे देखेंगे तो x बराबर ये इधर आके -√5/3। देखिए सेम रूट्स आ गए यहाँ पे, -√5/3 √5/3। मतलब मैंने किया कुछ नहीं है, ठीक है, बस फैक्टराइज फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों ज़ीरोज़ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब और एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे हम 10 का एग्जांपल लें तो इसका फैक्टर्स क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। मतलब ये सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इसी में हम लेट से कर देते हैं, जैसे पहला रूट ये दिया हुआ था, मतलब पहला ज़ीरो और सेकंड ज़ीरो ये दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि पहला ज़ीरो ये है, और सेकंड ज़ीरो ये है, ठीक है, और 2 ज़ीरो मेरा अननोन है जो कि हमें निकालना है, ठीक है। जब ये दोनों मेरा दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। वही मैंने किया है कि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। हमें अगला नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, ये जो मेरा आया x -√5/3 इंटू x + √5/3, इसको हम क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं इसमें, मतलब इस वाले टर्म से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड सेटिस्फाई करने के बाद और 2 ज़ीरोज़ इसके आ जाएंगे, ठीक है। पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस, इसको हम किस फॉर्म में लिखे थे तभी, x -√5/3 इंटू x + √5/3। मैं फिर से एक बार आपको समझा, शायद समझ में नहीं आया होगा। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसको अगर ज़ीरो को इक्वल करेंगे, अब आपको बोला जाएगा कि ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो, तो कैसे आप करेंगे, एक बार इसको क्या करेंगे, ज़ीरो को इक्वल करेंगे √5/3 इंटू एक बार क्या करेंगे इसको, एक बार इसको ज़ीरो को इक्वल कर लिए, एंड एक बार क्या करेंगे x + √5/3। तो आप लोग देखेंगे कि जब इसको इस साइड करेंगे तो x = +√5/3 आएगा, जो कि ये वाला रूट आएगा, सॉरी 0 आएगा। और एक बार जब इसको आप इधर लेके आएंगे तो देखेंगे x बराबर -√5/3 आएगा। इसका मतलब इन दोनों ज़ीरोज़ को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डाउट हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं इतना नौटंकी आप लोगों को समझाने के लिए ही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बोर ना होए। मैं तो 2 सेकंड में करके निकाल दूँगा,
और शायद से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कौन सा फॉर्म में हम लिखे थे, इस फॉर्म में मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ, नहीं पता क्यों यार। एक्स प्लस, हाँ ये हो गया। अब ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए के जगह हम क्या होगा, रूट 5/3, यहाँ पे ए क्या है रूट 5/3, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, मतलब रूट के अंदर छोड़िए, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, आप सीधी ये समझ लीजिए। वो इसलिए हटेगा क्योंकि जैसे कि रूट 5/3 लिखा हुआ है, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर कैसे हटा, ये आखिर 5/3 कैसे आया, तो देखिए रूट का मतलब क्या होता है ना 1/2, तो पावर में हम क्या लिख देंगे 5/3 का पावर में 1/2 रूट को हटाने के बाद। लेकिन हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ऑल ओवर स्क्वायर, तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, तो 2 कैंसिल, 1 बचेगा पावर में, तो ऑल ओवर पावर में क्या आ जाएगा 1, तो 5/3 का पावर 1 मतलब 5/3, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं आगे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इस वाले पॉलिनोमियल में, ताकि हमें और एक्स्ट्रा जो रूट्स जीरोज निकाले वो हम फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख लें -10x - 5। नाउ डिवीज़न तो मैंने बताया था कैसे किया जाता है। अरे यार, यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ 2 है, मतलब एक टर्म आएगा वेरिएबल का जिसका पावर 2 आएगा, जिससे कि 2 × 2 करेंगे 4 आ जाए, लेकिन यहाँ 3 भी है तो 3 ले लेते हैं। नाउ x² × 3x², तो क्या हो जाएगा 3x⁴, और मेरा पहला एम क्या होता है, फर्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करें, ठीक है। नाउ -5/3 × 3x², -5/3 × 3x², तो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -5x², तो यहाँ पर ले लेंगे -5x²। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला टर्म है और मेरा आ रहा है स्क्वायर वाला टर्म, तो स्क्वायर वाला टर्म को हम स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये वाला टर्म कैंसिल आउट 0, तो ये वाला टर्म एज इट इज़ ये 6x³ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2x², यहाँ प्लस 5x², तो यहाँ बच जाएगा 3x², क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। नाउ एज इट इज़ इस टर्म को हम यहाँ लिख देंगे -10x - 5। नाउ इस 0 को हटा दीजिए, कोई काम नहीं है। नाउ 6x³, यहाँ पे x² है, यहाँ क्यूब है, तो मतलब एक वेरिएबल हम ऐसा लेंगे x जिसका पावर 1 हो, x × x² करेंगे तो x³, लेकिन यहाँ 6 है तो हम +6 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x² को मल्टीप्लाई कीजिए 6x से, तो 6x³ हो जाएगा, x × x² × 6x³ नाउ -5/3 × 6x, -5/3 × 6x, तो 3 1 1 3 1 3 3 2 6, -5 × 2 तो -10x का x, तो -10x यहाँ आएगा, और यहाँ स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो 0 हम दे देंगे। नाउ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ये वाला टर्म 0, क्योंकि सेम चीज़ है और अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइड से 0 होगा। ना यहाँ पे क्या बच गया, +3x² एज इट इज़, और देखिए -10x यहाँ +10x, तो 0 या फिर -5। ना इस 0 का कोई काम नहीं, हटा दीजिए, ये भी 0 का कोई काम नहीं है, हटा दीजिए। वैसे आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे तो हटाने की ज़रूरत नहीं है,
लिख कर छोड़ सकते हैं आप। नाउ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं 3 है, तो यहाँ 3 ले लेते हैं। तो नाउ 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली -5/3 इंटू 3 -5/3 इंटू 3, तो 3 कैंसिल, क्या बच गया -5। ना यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सेम 0, ये भी 0, मतलब ऑल ओवर क्या बोल सकते हैं 0 आ गया, ठीक है। इट्स मीन हम बोल सकते हैं कि मैंने बताया हुआ था, इसको हम क्या बोलते थे, ये होता था मेरा डिविज़र। क्या होता था? डिविज़र। ये होता था डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले, ठीक है। तो आप क्या कीजिए ना, सबको पुट कीजिए इसमें। तो डिविडेंड मेरा क्या ये है, मतलब 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x -5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेरा डिवीज़र क्या है x² -5/3 इंटू क्यूटेंट मेरा क्या निकला, ये कौन सा टर्म, क्यूटेंट मेरा निकला, क्या निकला मेरा क्यूटेंट 3x² प्लस 6x प्लस 3 निकला प्लस रिमाइंडर क्या निकला 0। तो 0 निकला तो हम 0 को हटा सकते हैं। मतलब ये जो मेरा डिविडेंड था, जो मेरा दिया हुआ पॉलिनोमियल, वो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब आप लोग अगर गौर करेंगे, ये जो टर्म है मेरा, इसका ज़ीरोज़ मेरा क्या क्या है, एक √5/3 है, एक -√5/3 है। मतलब इन दोनों टर्म का, मतलब इस टर्म का हमें अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इसका 2 ज़ीरोज़ हमें ऑलरेडी दिया हुआ, क्या, एक √5/3 और एक -√5/3, और हमें 2 एक्स्ट्रा रूट्स निकालने हैं। तो एक्स्ट्रा रूट्स अब यहाँ से आएंगे, इससे आएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं और 0 को इक्वल करते हैं, और यहाँ से मेरे 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। क्यों 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। तो मैं इरेज कर लेता हूँ पहले मैं। नाउ अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा ना, x² -5/3। अगर यहाँ से अगर आप 3 कॉमन निकाल लें सारे में से, 3 कॉमन बाहर आएगा, तो यहाँ के क्या बच जाएगा x², क्योंकि 3 × x² करेंगे 3x² प्लस 3 2 6, तो यहाँ 2 बच जाएगा 2x, 3 1 3, तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 3 को आप हटा के मल्टीप्लाई में है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हमें ये पता है इस टर्म का ज़ीरो मेरा ये दोनों निकला हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप सोचिए ना, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बोला गया कि इसके ऑल ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करें, और जिसमें कि 2 ज़ीरोज़ आपको दिया हुआ है, 2 ज़ीरो, मतलब और 2 ज़ीरोज़ की हमें ज़रूरत है। इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। मतलब हमने अभी तक जो भी किया था वो फैक्टराइज करने के लिए किया था, और आप लोगों को पता है अगर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं पहले फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। तो मैंने फैक्टराइज ही किया ऑलरेडी, तो ये फैक्टराइज करके ऐसा आया। और हमें पता है इस वाले टर्म का रूट्स 2 दिया हुआ है, एक √5/3 और एक -√5/3, तो बच गया ये वाला टर्म। तो इसको अब 0 के इक्वल कीजिए। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फर्दर आप ये दोनों टर्म को 0 के इक्वल कीजिए। आप लिख लीजिए फॉर ज़ीरोज़, फॉर फाइंडिंग ऑफ ज़ीरोज़, फॉर फाइंडिंग द ज़ीरोज़, हम क्या करेंगे, सारे टर्म को इक्वल टू 0 कीजिए। x² -5/3, यहाँ पे 3 आ गया इंटू में
कॉमन निकाले थे 3x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ना हमें पता है इस वाले टर्म को एक बार हम इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इस वाले टर्म को, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, ये इधर आएगा 0 के इक्वल, तो ये 0/3 होकर 0 ही हो जाएगा, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे बच गया ये दोनों टर्म। एक बार आप क्या कीजिए, x² माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0 कीजिए, और एक बार इस टर्म को 3x² प्लस 6x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 कीजिए। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है कैसे करना होता है। तो इस टर्म को आप जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये ऑलरेडी इसका रूट्स दिया हुआ क्या है, √5/3 और -√5/3, तो इसका तो कोई काम ही नहीं, बच गया अब ये वाला। तो इसको आप सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा भैया, क्योंकि 3 तो हम कॉमन ले लिए था ना, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे x, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। नाउ इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। लेकिन अब जब गौर करेंगे इसमें, अगर आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a² प्लस b² प्लस 2ab। जब आप देखेंगे इसे गौर से तो आप क्या कर सकते हैं ना, x² प्लस 2x को क्या दे सकते हैं आप, 2 इंटू एक्स इंटू 1, जो कि 2 इंटू एक्स के जगह में क्या है a, b के जगह में है 1, तो b के जगह में 1 प्लस b², तो b² के जगह में 1, तो 1 का स्क्वायर। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x² प्लस 2ab के फॉर्म में, x² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1 को, तो 2x ही होगा ऑल ओवर। मतलब इस टर्म को आप क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x के जगह में x है और b के जगह में a के जगह में x है और b के जगह में 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं फॉर 0 तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 को स्क्वायर को 0 के इक्वल करते हैं, तो x प्लस 1 स्क्वायर है, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार आप क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार x प्लस 1 ये वाला 1 को इक्वल करेंगे। अब देखेंगे एक बार x बराबर मेरा -1 आया, फिर यहाँ एक बार x बराबर मेरा -1 आया। दैट मीन्स एक्स्ट्रा जो हमें रूट जीरोज़ निकालने थे वो -1 और -1 है। फाइनली आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइनली ऑल ज़ीरोज़ आर क्या हो जाएगा, पहले दिया हुआ था मेरा √5/3 -√5/3, एंड अभी क्या निकला मेरा -1, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन डोंट वरी, हमें समझना है, क्योंकि आपको YouTube पर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जा रहा होगा। लेकिन मैंने ट्राई किया है अपना बेस्ट देने का और आप लोगों को पूरी अच्छी तरीक़ा से समझाने का। आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए अल्टीमेटली हमारा विज़न क्या होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, ना कि सिर्फ क्वेश्चन देखा आंसर निकाला। आंसर तो निकल ही जाएगा भैया कहीं ना कहीं से, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेक श्योर अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।